Welcome back to our channel JD Coaching Classes. So in the last video we have already seen the solution up to question number 12. तो ये पर्टिकुलर वीडियो में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से. सो देखते क्या है क्वेश्चन नंबर 13. When heat from outside is absorbed during some physical change then the process is called. तो ये केस में क्या हो रहा है, बाहर से हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, ओके, एंड ड्यूरिंग सम फिजिकल चेंज. तो अगर ऐसा कुछ तो होता रहेगा तो उस केस में जो प्रोसेस होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपको ये पूछ के रखा हुआ है. तो ऐसे केस में जब भी हीट एब्जॉर्ब होगा उसको हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस. आपको याद रखना है ये फिजिकल चेंज है, इसके लिए प्रोसेस. अगर केमिकल चेंज होता है तो रिएक्शन आता है, ओके. देन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन व्हेन हीट इज गिवन अवे व्हेन रिएक्टेंट्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्रोडक्ट देन द रिएक्शन इज कॉल्ड एज. तो यहाँ पे हीट बाहर जा रहा है सो एक्सोथर्मिक, तो आपको ये भी याद रखना है. एंड ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस नहीं रहेगा, ये मैं ऑप्शन बी टिक कर रहा था बट दिस इज़ नॉट द करेक्ट वन. उसका रीज़न ये है, यहाँ पे क्या बोला है, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन. सो क्या आएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो ये जो माइनर पॉइंट्स है ये आपको एकदम केयरफुली ऑब्जर्व करना है बिकॉज एग्जाम में चांसेस है कि आप इसमें रॉन्ग करोगे, ओके. देन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डू नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. तो इसमें आपको ऑप्शन में फैक्टर्स देके रखे हुए हैं, बोल रहे हैं कि इसमें कौन से ऐसा फैक्टर है जो अफेक्ट नहीं करता है. तो नेचर ऑफ द रिएक्टेंट फॉर श्योर अफेक्ट करता है, ओके. देन कॉन्सेंट्रेशन वो भी अफेक्ट करता है. कैटलिस्ट तो अफेक्ट करता ही है बिकॉज वो स्पीड को डिक्रीज या इंक्रीज करता है. मीन्स ऑल द थ्री फैक्टर्स आर अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा, नन ऑफ द अबाव. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16. व्हेन वी यूज ओल्ड लेफ्ट ओवर कुकिंग ऑयल फॉर मेकिंग फूड स्टफ इट इज़ फाउंड टू हैव फाउल ऑर्डर कॉल्ड. जब भी ओल्ड लेफ्ट ओवर कुकिंग ऑयल जब भी हम लोग यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए फिर से, तो उस टाइम पे क्या होता है कि उसको एक बहुत ही बेकार सा ऐसा स्मेल आता है. तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मीन्स जो वो होता है प्रोसेस उसके साथ में ऑयल के साथ में, तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी. ये डेफिनेशन आपको लास्ट वाले पैराग्राफ में दे के रखा हुआ है, ओके. देन ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 17. रेंसिडिटी इन द फूड स्टफ कुक्ड इन ऑयल और घी इज प्रिवेंटेड बाय यूजिंग. हाँ, तो ये भी आपने पढ़ा हुआ है, वी कैन प्रिवेंट रेंसिडिटी इन द फूड स्टफ बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स. सो दिस यू टू रिमेंबर. Moving on to question 18. The chemical reaction in which a reactant combine with oxygen or loses hydrogen to form the product. So यहाँ पे आपको ध्यान देना है क्या हो रहा है, reactant combines with oxygen एंड मैंने आपको डेफिनेशन बताया था ऑलरेडी जब भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन कर रहे थे. कंबाइन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ में, मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ओके. अगर ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन करेगा तो ऑक्सीडेशन, या फिर हाइड्रोजन के साथ में कंबाइन करेगा तो रिडक्शन. एंड इसका अपोजिट मीन्स अगर रिडक्शन में हाइड्रोजन के साथ में कंबाइन कर रहा है तो ऑक्सीजन लूज़ कर सकता है, तो उसको भी अपन रिडक्शन ही बोलेंगे. एंड सिमिलरली यहाँ पे जो आपको दिया है अल्टरनेट डेफिनेशन, रिएक्टेंट कंबाइंस विद ऑक्सीजन और लूजेस हाइड्रोजन, सो बोथ आर कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. देन तो मैं इसको भी हाईलाइट कर दे रहा हूँ. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 19. द केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट कंबाइंस विद हाइड्रोजन और लूजेस ऑक्सीजन टू फॉर्म द प्रोडक्ट. सो ये उसका एकदम एग्जैक्ट अपोजिट है, तो इसमें क्या आने वाला है, वो ऑक्सीडेशन है, तो ये क्या रहेगा, रिडक्शन, ओके. देन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 20. द केमिकल सब्सटेंस विच ब्रिंग अबाउट एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन बाय मेकिंग ऑक्सीजन अवेलेबल आर कॉल्ड. मीन्स ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन करवाएगा, तो आपने पढ़ के रखा हुआ उसे हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं बिकॉज वो एजेंट है ना, करवा रहा है. एंड या फिर हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में. सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट. ऑक्सीडेशन मीन्स आपको ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन पूछा, ऑक्सीडेशन मीन्स क्या होता है. सो आपको ये एक अल्टरनेट डेफिनेशन था एंड आई हैव मार्क्ड इट इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. तो आपने अगर वो पढ़ा रहेगा तो आपको याद रहेगा. ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. एंड यहाँ पे क्या कह देके रखा हुआ, लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, तो ये तो इनकरेक्ट है बिकॉज 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है, ओके. तो एक या फिर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 22. व्हेन द पॉजिटिव चार्ज डिक्रीजेस और द नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस. तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है या फिर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है. तो ये ऑक्सीडेशन का एकदम एग्जैक्ट अपोजिट है, तो इस केस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन, ओके. सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 23. व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली. तो ये भी डेफिनेशन, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, थ्योरी में भी पढ़ा हुआ है. उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन. नाम से पता पड़ता है, रेड ऑक्स, रिडक्शन भी आ रहा है, ऑक्सीडेशन भी आ रहा है, ओके. देन लास्ट सेकेंड क्वेश्चन. व्हेन फेरिक आयन इज फॉर्म्ड फ्रॉम फेरस आयन द पॉजिटिव चार्ज इज. अभी जब फेरिक आयन बनता है फेरस आयन से, तो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, इंक्रीज होता है बिकॉज आपने पढ़ के रखा है फेरिक का क्या रहता है, +3 एंड फेरस का क्या रहता है, +2, ओके. बड़ा वाला इक रहता है, छोटा वाला जो रहता है वो अस रहता है. सो फेरिक +3 एंड फेरस +2. तो फेरिक आयन जो भी बनता है फेरस आयन से, तो +2 का +3 हो रहा है, मीन्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. कितना इंक्रीज हो रहा है, +2 का +3 दैट इज़ 1 यूनिट. सो इंक्रीज बाय 1 यूनिट.
And now on to the last question. The substance in whose presence the rate of a chemical reaction changes without causing any chemical change to it. Means ये सब्सटेंस के प्रेजेंस में केमिकल रिएक्शन का जो स्पीड है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन वो जो सब्सटेंस है उसमें खुद में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। तो हमने पढ़ के रखा हुआ है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट। ओके, सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन। सो आई होप कि आपको ऑल द 25 क्वेश्चन जितने थे क्वेश्चन बैंक में, आपको सारे के सारे क्वेश्चंस करेक्ट आए रहेंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।